गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आगे कुछ नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज हमारी जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज 200 किलोमीटर। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि दिल्ली से आगरा का जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना है? 200 किलोमीटर। तो जो यानी कि हमारे पास क्या कहता है कि एक डिस्टेंस है, एक ट्रेन ट्रेवल करती है कहां से? दिल्ली से आगरा के बीच में। हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या हमारी दिल्ली से कहां जाते हैं हम? आगरा। ये जो मैं इस प्रकार से बनाता हूँ आपको समझाने के लिए है। ठीक है, आपको जब आप खुद सॉल्व करोगे इन न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को तो वहां पर आपको ये बनाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो डायरेक्ट आप कर सकते हो। डिस्टेंस इज 200 किलोमीटर। तो ये बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया गया है आपको? 200 किलोमीटर। दिल्ली टू आगरा दैट इज इक्वल टू 200 किलोमीटर। ये डिस्टेंस है हमारे पास। ठीक है भाई, कितना डिस्टेंस है हमारा? 200 किलोमीटर। ए ट्रेन ट्रेवल द फर्स्ट 100 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। अब जो ट्रेन है जो वो दिल्ली से चलती है तो 50 किलो कितना जाती है? 100 किलोमीटर जाती है, यानी कि इसके सेंटर तक पहुंचती है। तो यहां से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 100 किलोमीटर। इस जो ये डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो वहां पर जो हमारी स्पीड है वो क्या है? 50 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर जो स्पीड है वो क्या है? 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये जो 50 किलोमीटर पर आवर हमें जब स्पीड बताई गई है वो किसके लिए बताई गई? ये डिस्टेंस 100 किलोमीटर का डिस्टेंस। आगे वाला 100 के बारे में नहीं बताया गया है। ठीक है, तो हमारा जो आगे डिस्टेंस बचता है वो क्या है? जो लेफ्ट डिस्टेंस वो कितना होगा? 100 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि 200 क्या हमारा कंप्लीट है, टोटल है। तो 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 200 किलोमीटर। फर्स्ट 100 की डिस्टेंस जो स्पीड हमारी 50 किलोमीटर पर आवर। फ्लो फास्ट मस्ट हीट के ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 100 किलोमीटर। तो हमें क्या बताना है कि जो ये नेक्स्ट 100 किलोमीटर है वो कितनी स्पीड में डिस्टेंस ट्रेवल करे सो एज द ट्रेवल 70 किलोमीटर होल जर्नी। कि जो हमारी आगे कितनी स्पीड के हिसाब से डिस्टेंस ट्रेवल करें कि जो एक कंप्लीट जर्नी है। कंप्लीट जर्नी मतलब दिल्ली से आगरा, यहाँ की जो स्पीड है वो क्या हो? एवरेज स्पीड बताई गई है हमें, दैट इज इक्वल टू 70 किलोमीटर पर आवर। 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमें क्या बताई गई है? 70 किलोमीटर पर आवर। राइट भी, तो एवरेज स्पीड बताई गई है टोटल की। एवरेज स्पीड किस किस के बीच में? दिल्ली टू आगरा। दिल्ली टू आगरा कितनी है भाई? 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमें ये बताया गया है कि दिल्ली टू आगरा। अब इसको हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं? अगर हम सिर्फ स्टेटमेंट को इसको देखते हैं तो हमें क्या क्या गिवन और क्या क्या नहीं गिवन है। तो पहले हम ये देखते हैं कि हम किस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें निकालना क्या है। तो हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है कि ये जो हम इसको दिल्ली है, ये आगरा है, तो इसको मिड पॉइंट है तो इसको एम बोल देता हूं। इस पॉइंट को क्या बोल देते हैं? एम। ये जो सेंटर पॉइंट है इसको मिड पॉइंट है ये, तो इसको क्या बोल देता हूं? एम। एम के और आगरा के बीच की हमें क्या निकालनी है? स्पीड निकालनी है। क्या निकालनी है? स्पीड, किलोमीटर पर आवर। ये हमें कैलकुलेट करना है कि इसके अंदर कितनी क्या स्पीड हो हमारी, कि जो एवरेज स्पीड है वो क्या हो जाए? 70 किलोमीटर पर आवर हो जाए। टोटल एवरेज हमें कितनी चाहिए? 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चाहिए। और पहले वो 100 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका है किस स्पीड से? 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे? पहले एक बार वैसे बता देता हूं फिर आपको करके दिखाता हूं। सबसे पहले हमें एवरेज स्पीड दी गई है। क्या दी गई है? स्पीड। अगर हम एवरेज स्पीड से क्या निकाल लें? टाइम टेकन निकाल लें, क्योंकि यहां से यहां तक जाने में एवरेज स्पीड अगर 70 किलोमीटर चाहिए तो टाइम नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि हमारे पास टोटल डिस्टेंस क्या है? 200। तो टाइम फाइंड आउट हो जाएगा।
अब जब यहाँ पर टाइम हमें मिल जाता है, टोटल जर्नी का टाइम मिल गया हमारे पास कि टोटल जर्नी का टाइम आपका ये है, तो दिल्ली टू एम तक जाने में 50 किलोमीटर की स्पीड है और डिस्टेंस कितना 100। तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पीड गिवन हमारे पास, डिस्टेंस गिवन है तो टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो ये डिस्टेंस बचता है उसके लिए हमें क्या मिल जाएगा, टाइम कैलकुलेट कर लेंगे इस प्रकार। क्यों, क्योंकि जो इसका टाइम आएगा उसको टोटल टाइम में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और फिर ये हमारा ये डिस्टेंस टाइम निकल गया हमारे पास, डिस्टेंस है तो स्पीड कैलकुलेट हो जाएगी, और इस प्रकार हम पूरे के पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ये पैटर्न था। अब इसको कैसे करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड फॉर्मूला क्या होता है हमारा, यहां से सोल्व करना स्टार्ट करता हूं इस तरफ से। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस बाय में टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस बाय में टाइम टेकन। अब यहां पर टोटल डिस्टेंस कितना है 200 किलोमीटर, दिल्ली टू आगरा, यही टोटल डिस्टेंस है हमारा, पुट अप कर देते हैं 200। टाइम क्या है हमारे पास, गिवन नहीं है, हमें कैलकुलेट करना है टाइम टेकन। लेकिन एवरेज स्पीड की वैल्यू गिवन है हमें, क्या गिवन है हमें, एवरेज स्पीड की वैल्यू गिवन है, क्या है 70। तो 70 इज इक्वल टू 200 बाई में टाइम, यही बनेगा हमारा एवरेज स्पीड की वैल्यू क्या है 70, 200 बाई में टाइम टेकन हमारे पास 7। टी को इधर लेके आते हैं, टी को इधर लेके आए तो 200 डिवाइडेड बाई में 70, 0 से 0 कैंसल आउट, तो टाइम कितना आ गया 20 बाई में 7। किसके अंदर आएगा, आवर के अंदर। जो टाइम हमारा वो किस में आ रहा है, आवर, क्योंकि 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और डिस्टेंस किस में हमारा किलोमीटर में, तो आवर बचेगा हमारे पास। ठीक है, कितना आता है ये 20 डिवाइडेड बाई में 7 आवर। फ्रैक्शन में है कोई प्रॉब्लम नहीं, डेसिमल में अगर आपको करना तो आप कर सकते हो, मैं यहीं पे रखता हूं इसको। ठीक है, ये क्या हमारा टोटल टाइम, यानी कि जो हमें ये कवर करने के लिए जो टोटल टाइम लगेगा वो क्या लगेगा, ये टाइम चाहिए हमें। ठीक है, अब हम इसका निकालते हैं। अब आगे अब क्या करना है हमें, अब दिल्ली से मिडल तक जाने में 50 किलोमीटर की स्पीड है। स्पीड क्या है हमारी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस बाय में टाइम। ठीक है, तो सॉरी स्पीड का फॉर्मूला क्या हमारा, डिस्टेंस बाय में टाइम। स्पीड कितनी है 50 इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या है 100, क्या है 100 बाय में टाइम टेक, यही होता है फॉर्मूला हमारा। हमें टाइम ही कैलकुलेट करना है, टाइम टेकन इधर आ जाएगा, टेकन मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं D2M। D2M मतलब दिल्ली से मिडल, दिल्ली से मिडल तक का D2M, टाइम टेकन दिल्ली टू मिडल। तो क्या आ जाएगा, ये इधर आएगा तो 100 डिवाइडेड बाई में 50 एंड दैट इज इक्वल टू 2 आवर। क्या आ गया हमारे पास टाइम 2 आवर। ठीक है भाई, हमारे पास जो टाइम आता है वो क्या आता है 2 आवर आता है। अब हमारे पास टोटल टाइम ये था और दिल्ली से एम तक का टाइम ये था, और हमें क्या चाहिए टाइम, एम से आगरा तक का टाइम चाहिए। देन टाइम मिडल टू आगरा इक्वल टू किसके हो जाएगा, अगर मैं टोटल टाइम में से ये टाइम माइनस कर दूं तो ये टाइम निकल जाएगा। देन टोटल टाइम, क्योंकि ये क्या हमारा टोटल टाइम है, जो हमारा पूरी जर्नी के दौरान जो टाइम लग रहा है, दैट इज इक्वल 20 बाई में 7 माइनस 2 आवर, ये आ जाएगा। एलसीएम लेंगे या ऊपर कर लेते हैं,
अगर फार्मूला कहते हो तो आप लिख सकते हैं इसका, जब मैं आपके लिए फार्मूला भी लिख देता हूँ यहाँ पर, कहीं फिर कंफ्यूजन हो जाएगी बाद में, नहीं तो क्या होता है यहाँ पे भी आपका क्या है, ये फार्मूला हमारा जो ये स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई में टाइम टेकन, ये फार्मूला हमने इसमें अप्लाई किया, कहीं बाद में फिर कंफ्यूजन ना हो जाए। अब यहाँ पे क्या होता है, टोटल टाइम माइनस टाइम दिल्ली टू मिडल टाइम टेकन, कि हमारा जो ये टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है। टोटल टाइम में से हमें क्या माइनस करना दिल्ली से मिडल तक आने का टाइम टेकन, यानी कि 100 किलोमीटर के लिए जो हमें टाइम लगना वो माइनस करना। तो अब क्या आएगा यहाँ पर, टोटल टाइम है 20 बाई में 7 माइनस क्या आया था हमारे पास टाइम 2 आवर, 2 कौन सा टाइम निकल जाएगा, मिडल टू आगरा, टाइम कौन सा, मिडल टू आगरा, एम से मिडल, ए से आगरा, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 7 20 माइनस 40, ठीक है। तो क्या आया 6 बाई में 7 आवर, ये टाइम आ गया भी हमारे पास 6 बाई में 7 आवर, यानी कि जो ये हमारा जो टाइम बच गया ये 100 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए कितना है 6 बाई 7 आवर। अगर इस टाइम के अकॉर्डिंग हम 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो हमारी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी 70 किलोमीटर पर आवर। अब हमारे पास टाइम गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, तो हम स्पीड नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्पीड क्या आ जाएगी, अब स्पीड का वही फार्मूला डिस्टेंस बाई में टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास 100 किलोमीटर। देखो हम यहां से यहां तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करने, कंप्लीट का नहीं। कहीं कोई सोचे कि 200 क्यों नहीं लिया, हम सिर्फ मिडल से आगरा तक का ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो क्या होगा 100 डिवाइडेड बाई में टाइम कितना लग रहा है 6 बाई में 7, किसके इक्वल हो जाएगा 100 बाई में 6 मल्टीप्लाई में 7 एंड दैट इज इक्वल टू 700 डिवाइडेड बाई में 6। अगर आप इसको कैंसल आउट करते हो 116.6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये क्या आ गई हमारी स्पीड आ गई भी। स्पीड कितनी आ गई, अगर हम इस स्पीड से, अब इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हम पहले दिल्ली से 100 किलोमीटर चलते हैं तो 50 किलोमीटर की स्पीड से, और अगर 100 से आगे जो आगरा तक जाते हैं 100 किलोमीटर आगे जो जाते हैं, अगर हम इस स्पीड से चलेंगे यानी कि 116.6 किलोमीटर पर आगे स्पीड से चलेंगे तो जो हमारी एवरेज स्पीड आएगी वो क्या आ जाएगी 70 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यही पूछा गया था। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है आपको वो ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप ऊपर से नोट करते रहना, जो भी स्टेटमेंट है हमारे क्वेश्चंस की वो ऊपर दिखाई दे रही है आपको। आपका मेरे YouTube चैनल गुरुजी पर हार्दिक स्वागत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी को सब्सक्राइब करें, और आपको मेरे वीडियो में कुछ कमी लगे तो अपने वैल्यूएबल कमेंट्स नीचे ज़रूर लिखें। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ए स्कूटर मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज स्टेप्ड बाय अप्लाइंग ए ब्रेक एंड विच प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है भाई, क्या कहता है कि एक स्कूटर चल रही थी तो उसकी स्पीड क्या थी, यानी कि वो चल रहा है जिस टाइम उसकी जो स्पीड थी हमारी वो क्या थी
10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर कोई यहाँ पर एक लड़का है, वो स्कूटर पे जा रहा है, इधर जा रहा है, तो यहाँ पर जब वो चल रहा है तो उसकी स्पीड है 50 नहीं 10, क्या अभी 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड जा रहा है। उसके बाद वो क्या करता है, अप्लाई करता है ब्रेक्स को अप्लाई करता है, तो क्या होगी, बाइक रुकेगी कुछ टाइम के बाद। एंड एक्सेलरेशन ऑफ हिज ब्रेक अप्लाइंग ब्रेक्स विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन। अब जब ये ब्रेक अप्लाई करता है तो वो एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो एक्सेलरेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से, और ये किसके इक्वल है, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किस क्या हो गया, हमारी एक्सेलरेशन नेगेटिव के अंदर है, ठीक। एंड हाउ विच डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द स्कूटर बिफोर इट स्टॉप। तो कहता है कि ये डिस्टेंस, जब यहां से हम 10 मीटर की स्पीड से ये चल रहा था लड़का स्कूटर के ऊपर, ये ए पॉइंट पे है ये, और कहां तक जाना है इसको, बी तक, ठीक। यानी कि बी पे जाके ये रुक जाता है। तो हमारी जो एक्सेलरेशन थी वो ये थी, क्या थी हमारी एक्सेलरेशन, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वो ए पॉइंट पे था, जब उसने ब्रेक अप्लाई किए तब वो क्या स्पीड थी उसकी, 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, कहां से, ए से बी के बीच का। यानी कि जब वो ब्रेक अप्लाई करता है और जब उसकी स्कूटर क्या करती है, रुकती है। जब स्कूटर यहां पर रुकेगी तो हमारी स्पीड क्या होती है, जब भी बॉडी रेस्ट के अंदर आती है तो स्पीड हमारी होती है 0, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट स्टॉप हो चुका है या रुक चुका है तो उसकी स्पीड क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पर जो स्पीड आएगी क्या आएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। तो इन दैट केस जो ये 10 है, ये फाइनल वेलोसिटी है या इनिशियल है, अगर आपको पता है तो कमेंट्स में बताइए। जो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है यहाँ पर, वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि यहां से वो चल रहा है, ब्रेक अप्लाई करता है और फिर क्या होता है, उसका रीजन ये आता है, उसके बाद ये आता है। तो पहले ये है, उसके बाद ये। ऐसा तो नहीं कि मैं पहले ब्रेक लगा के रुक जाता हूँ और फिर एकदम से चलना स्टार्ट करता हूँ, वो जब मोशन के अंदर आते हैं तब की बात होती है। लेकिन अब क्या कर रहा, चल रहा था, रुकना है उसको, तो क्या है, ये इनिशियल है, ये क्या है, फाइनल है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी हमारी, इनिशियल वेलोसिटी किससे डिनोट करते हैं, यू से। किससे डिनोट करते हैं, यू से, एंड दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं v से, एंड दैट इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, हमें कैलकुलेट क्या करना है, डिस्टेंस मीन s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें एक्सेलरेशन गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, और हमें s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये देखो, आपने जो पीछे पढ़ा है अभी तक, उसमें s की वैल्यू हम किस में कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन के फार्मूले से आप नहीं कर सकते क्योंकि उसमें s आता ही नहीं। तो हम यहाँ पर किसका यूज कर सकते हैं, इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। अब इक्वेशन का यूज करें तो हमारे पास यहाँ पर जिसके अंदर डिस्टेंस आता है, ऐसी दो इक्वेशन है हमारी, एक इक्वेशन है सेकंड और एक इक्वेशन है थर्ड। मैं दोनों लिख देता हूं आपके लिए। एक तो है हमारी v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये इक्वेशन है हमारे पास। ये कौन सी इक्वेशन है हमारी, थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर आपने इक्वेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो आगे देखिए, ये मैंने एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है, वो समझ में आ जाएंगी तो ये आपको पता चल जाएगा कैसे आई है और कैसे है। ठीक, तो v स्क्वायर, ये कौन सी हमारी थर्ड इक्वेशन, और एक आती है हमारी सेकेंड इक्वेशन, वो क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ये दो इक्वेशन हमारी, ये कौन सी है, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन गिवन है, हाँ भाई एक्सेलरेशन गिवन है, चलो इसमें देख लेते हैं, एक्सेलरेशन गिवन है,
एस की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। इनिशियल वेलोसिटी u गिवन है अभी, ठीक है। t नहीं गिवन है हमें। अब क्या करें, इसमें यहां भी t की वैल्यू पुट अप होगी, यहां भी, तो t की वैल्यू तो हमारे पास है ही। इसका मतलब हम इस इक्वेशन को नहीं लगा सकते, यहां पर ये इक्वेशन नहीं लगेगी। अब ये देखते हैं थर्ड इक्वेशन, v की वैल्यू गिवन है, u की वैल्यू गिवन है, 2 फिक्स होता है हमारा, a एक्सेलरेशन गिवन है, तो डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है। यानी कि हमारे लिए कौन सी सुटेबल है यहाँ पर, थर्ड इक्वेशन। तो हम यहाँ पे किसका अप्लाई कर रहे हैं, थर्ड इक्वेशन का। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब तो सिर्फ वैल्यू ही पुट अप करनी, फाइनल वेलोसिटी क्या, 0 का स्क्वायर 0 इज इक्वल टू u का स्क्वायर 10 है, तो 10 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन कितनी है, माइनस। ये बात याद रखना, एक्सेलरेशन किस में है, माइनस के अंदर है। माइनस मीन नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी कि रिटार्डेशन। हमारी एक्सेलरेशन अब क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, बढ़ नहीं रही है, डाउन जा रही है, ठीक है। माइनस में आती है हमारी, तो मल्टीप्लाई में -0.5 इंटू में क्या आ जाएगा, s। इसी की तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये वैल्यू आती है हमारे पास, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 प्लस की बजाय माइनस कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, माइनस। अगर हम 0.5 की मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, तो क्या आएगी, 2 मल्टीप्लाई में 0.5 इंटू में s। 2.5 की अगर आप मल्टीप्लाई करते हो किसके साथ, सॉरी 0.5 की अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 1। क्यों, क्योंकि 0.5 का मतलब क्या होता है, 5, अगर पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा, 10, 5 2, यानी कि इक्वल टू 1/2, और 1/2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, कैंसिल आउट हो जाए 2 से, यानी कि वैल्यू आई 1। जब हम इसकी वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो क्या वैल्यू आती है हमारे पास, 1 आती है। तो मैं डायरेक्ट पुटअप कर रहा हूं यहाँ पर 1, तो 100 माइनस 1 आ गई, 1 की लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं हमें, तो क्या आया s। तो s की वैल्यू क्या आ गई, इधर लेके आएंगे s को, माइनस का था उधर, तो इधर क्या हो जाए, प्लस का, एंड दैट इज इक्वल टू 100। अब ये 100 क्या है, हमारा s है, डिस्टेंस है, यानी कि किसमें है, मीटर के अंदर। तो वैल्यू क्या आ गई, s इज इक्वल टू 100 मीटर, ठीक है भाई। तो ये क्या थी हमारी, इसका हमारा सॉल्यूशन हो गया। ये हमें डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी थी और वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। यानी कि अब क्या है कि ये 100 मीटर के डिस्टेंस के अंदर ही जब ए से ब्रेक अप्लाई करेगा तो इस रिटार्डेशन के कारण 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा। और ये हमारा सॉल्यूशन, ठीक है भाई। इसके बाद आता है हमारा एक न्यूमेरिकल्स और आता है, एंड दैट इज ए कार। इसको मैं साफ कर रहा हूं, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। A car traveling at 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड अप टू 60 किलोमीटर पर आवर। एक कार है हमारे पास, वो क्या कर रही है, 20 किलोमीटर किस पर आवर की स्पीड से चल रही है, कहां तक, अप टू, यानी कि इंक्रीज हो रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इन 6 सेकंड, यानी कि 20 किलोमीटर से 60 किलोमीटर की स्पीड को जाने के लिए उसमें कितना टाइम लगता है, 6 सेकंड लगते हैं। व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, ठीक है भाई। तो इसके अंदर हमारे पास गिवन है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी अगर आप ऊपर देख रहे हो तो क्या है, कार ट्रेवल एट 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ये क्या हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई। उसके बाद बोलता है अप टू कहां तक, 60 किलोमीटर, तो फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई हमारी, अप टू 60 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद कहता है
कि टाइम इन 6 सेकेंड। अब जो ये 20 से 60 तक जाने के लिए जो टाइम लेता है वो क्या है, टाइम टेकन इज इक्वल टू 6 सेकेंड। टाइम कितना लगता है, 6 सेकेंड लगते हैं 20 से 60 स्पीड से जाने। ठीक है, तो अब पूछता है कि हम क्या बताना, अभी हमें एक्सेलरेशन बतानी है। तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है हमें। ठीक है भाई, ये हमें कैलकुलेट करनी है। कैसे करें, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई में टाइम टेकन। किसकी है ये एक्सेलरेशन, कंप्लीट लिख देता हूं। किसका फार्मूला है हमारा, एक्सेलरेशन का फार्मूला। अब हमें क्या क्या गिवन है, टाइम टेकन गिवन है 6 सेकंड, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। तो इसका मतलब हम ये डायरेक्ट वैल्यूज पुट अप कर दें इसके अंदर, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बता सकता है कोई? अगर आप बता सकते हो तो बताइए कमेंट के अंदर नीचे। ठीक है, आपको नीचे कमेंट बॉक्स मिलता है, ठीक है, आप उसमें लिख सकते हैं। तो उसमें आप लिख के बताइए क्यों नहीं कर सकते इसके अंदर। मैं बता देता हूं आपको, मेरे बताने से आप पहले ही कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इसका रीजन ये है कि जो टाइम हमारा वो क्या किसके अंदर है, सेकंड के अंदर, और जो स्पीड दी गई है इनिशियल वेलोसिटी हो या फाइनल हो वो किलोमीटर आवर के अंदर दी गई। किसके अंदर दी गई है, आवर के अंदर दी गई है। अब हमारे पास कैलकुलेट करने के दो ही तरीके हैं। पहला क्या है, या तो हम इस 6 सेकंड को किस में कन्वर्ट कर दें, आवर के अंदर कन्वर्ट कर दें, या फिर इनको किस में कर दें, मीटर पर सेकंड के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस 20 किलोमीटर पर आवर को मीटर के अंदर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब वो कन्वर्जन कैसे होगा, अब हम देखते हैं कि जो 20 किलोमीटर है हमारा, 20 किलोमीटर, अगर मैं इसको किलोमीटर पर आवर, ठीक है, अगर हमें इसको कन्वर्जन करना है तो क्या करें, 20 मल्टीप्लाई में किलोमीटर है हमारे पास। किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, 1000। एक किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो किससे मल्टीप्लाई कर दें, 1000। तो किलोमीटर तो कन्वर्ट हो गए किसके अंदर, मीटर के अंदर, लेकिन टाइम तो रह गया हमारे पास। क्या रह जाता है, टाइम। टाइम क्या होता है, 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होती है, और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड, यानी कि टोटल सेकंड हुई कितनी, टोटल सेकंड इज 60 इंटू में 60 मीन 3600। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, 0 से 0, 0 से ये कैंसिल आउट हो जाएगी, 1 0 से ये। ठीक है, अब क्या आता है, ये कैलकुलेट कर लेते हैं। 200 डिवाइडेड बाई में 36, अभी भी कैंसिल हो रहा है ये। अगर हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो क्या आता है, 18 एंड 100, अब भी कैंसिल आउट हो रहा है, 9 और ये है भी 50। ठीक है, अब कैंसिल आउट नहीं हो रहा, अब नहीं कैंसिल आउट होगा। तो ये क्या आ गई हमारी, 50 बाई में 9 मीटर पर सेकेंड। क्या आ गई हमारी, सेकेंड स्पीड आ गई। मैं आपको एक शॉर्टकट सी बताता हूं, सिंपली। अगर हमें किलोमीटर पर आवर को, किलोमीटर को पर आवर को कन्वर्ट करना किसके अंदर, मीटर पर सेकंड के अंदर। ठीक है, तो बड़ा आसान सा तरीका है। देखो इसको क्या लिखते हैं, किलोमीटर पर आवर, बराबर करना है हमें इन दोनों को। अब किलोमीटर क्या होता है, 1000 मीटर, डिवाइड में सेकंड में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 इंटू में 60 सेकंड, यानी कि 1000 बाई में 3600। 20 से 20 कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 18 और ये 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि किलोमीटर पर आवर
इक्वल होता है हमारा किसके 5 बाई में 18 मीटर पर सेकेंड के। अगर हमें किलोमीटर को पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो उससे किससे मल्टीप्लाई करते हैं 5 बाई 18 से। किससे मल्टीप्लाई करते हैं 5 बाई 18 से, ठीक है। और अगर मीटर पर सेकंड में करना है तो इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू किलोमीटर बाय में आवर। अब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाता है 18 बाई में 5। यानी कि अगर हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं 5 बाई 18 से। किसको किलोमीटर की वैल्यू को, ठीक है। तो किस में आ जाएगा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, राइट। और अगर मीटर पर सेकंड में किसको करना है किलोमीटर पर आवर में तो 18 बाई में 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। डायरेक्ट याद रखने की, यानी कि हमें बार बार ये कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। जैसे अभी अगर हमें ये 20 किलोमीटर का किलोमीटर आवर था, इसको हमें सोल्व करना था, ये तो आ गया। अभी करके भी दिखा देते हैं। जैसे 20 था, 20 मल्टीप्लाई में किलोमीटर किस में करना था हमें मीटर पर सेकंड में, कोई बात नहीं। 5 बाई में 18 कैंसल आउट करो 2 9 कैंसल आउट 10 क्या बचा 50 बाई में 9 सेम आ गया, ठीक है। हम इस प्रकार से इनको सोल्व कर सकते हैं। ये सिंपल डायरेक्ट हो जाएगा। ये हमें बस याद रह जाए तो बस हमें ये बार बार ये कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी 1000 या 3600 डिवाइड करना, तो वो सब की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। आप ये भी याद कर सकते हो, बात वही है, ठीक है। मैं इसको साफ कर रहा हूं। अब जो आता है हमारा वो 60 किलोमीटर आता है फाइनल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर। अब हम इसको किस में करना है मीटर पर सेकंड के अंदर मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। 60 मल्टीप्लाई में 5 बाई में 18, ठीक है। कैंसल आउट होता है नहीं, कंप्लीट तो कैंसल आउट नहीं हो लेकिन सेपरेटली हो जाएगा। 9 2 जा 18, ठीक है, या 2 9 जा 18 और 30, ठीक है भाई। अभी भी कैंसिल होता है, हाँ कैंसिल होता है भाई। 3 3 जा 9 10, तो क्या आता है आंसर 50 बाई में 3 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी क्या आ गई, ये कौन सी थी हमारी भाई इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या थी फाइनल, ठीक है। आप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, हमें फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन किसकी इक्वल होती है, हम पहले ही लिख चुके हैं फाइनल फार्मूला, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल बाई में टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी क्या है ये रही 50 बाई में 3, लिखो भी 50 डिवाइडेड बाई में 3 माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल क्या है 50 बाई में 9, 50 बाई में 9 कंप्लीट के डिवाइड में क्या है टाइम टेकन, कितना टाइम है 6 सेकेंड। अब 6 सेकेंड लिख सकते हैं, क्यों, ये भी किसमें हमारे मीटर पर सेकंड के अंदर, ये भी मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये भी सेकंड में है, तो टाइम दोनों में क्या सेकंड में है, तो हम लिख सकते हैं। अब इसको सोल्ड आउट करेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसके ऊपर 9, तो क्या आ जाएगा 3 3 जा 9 और 50 इंटू में 3 150 माइनस 50 एंड दैट इज 100 बाई में 9। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो क्या है 100 बाई में 9, ठीक है। और इसके यहाँ भी डिवाइड में क्या था 6 और यहाँ भी क्या है डिवाइड में 6 वैल्यू हमारी 100 डिवाइडेड बाई 9 और कंप्लीट के डिवाइड में क्या हमारे पास 6 है। तो अब एक्सेलरेशन किसकी इक्वल हो जाएगी 100 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई में 1 बाई में 6, क्योंकि 6 के डिवाइड में है तो नीचे मल्टीप्लाई में आ जाता है हमारा, ठीक है। तो इसको अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो क्या आ जाएगा 2 3 जा 6 50, अब कैंसिल आउट नहीं होगा तो क्या आती है वैल्यू 50 बाई में 27। अब अगर हम इसको सोल्ड आउट करते हैं, ये क्या है 50 है भाई नॉट 56, ठीक है।
50 को अगर हम 27 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगी 1 स्टार्टिंग में 1, उसके बाद पॉइंट, उसके बाद हम अगर इसको देखते हैं सॉर्ट आउट करके डिवाइड करके देख लेते हैं 50 डिवाइडेड बाई में क्या आ जाएगा 27 से 1 27 10 7 माइनस आएगी तो क्या बचेगा लेफ्ट 3 4 2 3। तो ये अब अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो ये आ जाएगी लगभग जो भी वैल्यू आती है आपकी 6 पे या 8 पे, अगर हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं 27 मल्टीप्लाई में 8 8 पे चलेगी भैया 1.8 क्या है 216 जो भी बचता है नीचे तो लगभग वैल्यू क्या आती है हमारी 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमारी लगभग ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास। तो आज के वीडियो के अंदर हमारे पास यही टॉपिक्स थे, ठीक है। आगे का जो नेक्स्ट वीडियो आएगी अब वो आएगी आपकी नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर आएगी। ये हमारे लगभग डिफरेंट टाइप की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी, वो हमने सोल्व करके देख चुके हैं, ठीक है। आई होप अब आपका जो लेसन है, लेसन मोशन इज कंप्लीट हो चुका। इसके अंदर हम न्यूमेरिकल कर चुके हैं, थ्योरेटिकल भी कर चुके हैं, ठीक है। तो आप सभी वीडियोस को देखिए और अपना लेसन को कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।